ये नारा सुनिए, सीबीआई का नया नाम है चमचा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इस देश में, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में चाहे कोर्ट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबकी नज़र में पता है कौन चोर है? इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का नेता, बिजनेसमैन, आम आदमी, अधिकारी, कर्मचारी। तथ्यों के साथ मैं बता रहा हूं, इस देश के जेलों में 90% एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा मुकदमे लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बीजेपी में बंडारू लक्ष्मण, इन्हीं को झेलना पड़ता है। और सोचिए, इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा है। इस देश में लंबे समय तक अब बीजेपी राज कह रही कि हम करेंगे। हमेशा से सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि आपके पास टीवी और अखबार नहीं है और आपके नेता को आपके ही नज़रों में चोर ठहरा दिया जाता है। तो सीबीआई, सोचिए, सीबीआई जो है वो रेल भर्ती घोटाले की जांच कर रही है, जो लालू यादव जी के समय हुआ था। एक पूर्व अधिकारी ने किताब में लिख दिया है कि किस तरह से उनको फंसाया गया चारा घोटाले में। तो इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है कि लालू यादव एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। उन्होंने उनको 3 लोगों की श्रेणी में रखा है: डॉक्टर अंबेडकर, ग्रामसी, जिनको इटली में जेल में डाल दिया गया था मरने तक, और दूसरा लालू यादव। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं कि सोचिए कि लालू यादव बीमार हैं, तब ये हालत है। अगर वो अच्छे होते तो वो किस तरह से डरते। अगर वो नहीं भी रहेंगे इस दुनिया में तो भी बीजेपी वाले और मनुवादियों को, जातिवादियों को डर लगेगा कि लालू आ न जाए। तो लालू यादव एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और उनके नज़रों, मीडिया और अखबार के जरिए उनके ही जनता, उनके ही उन लोगों के नज़रों में जिनके लिए उन्होंने काम किया, उनको बदनाम कर दिया गया। तो आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है। सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा? उसका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो सब आपसे नफरत करता है। कल मेरी एक सवर्ण समाज से निजी बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे दिक्कत होती है, मैं नाम नहीं कोट करूंगा क्योंकि वो अनऑफिशियल बातचीत थी, लेकिन समाज का नब्ज तो आप पहचान सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दिक्कत होती है जब वर्ण व्यवस्था खत्म हो रहा है, कोई नीची जात, जिसको धर्म में शूद्र और अछूत कहा गया है, वो हमारे बराबर बैठता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कास्ट बैरियर तोड़ के मेरे घर की कोई महिला शादी करेगी तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। ये, और वो शख्स आम शख्स नहीं था, वो शख्स पढ़ा लिखा और MBA किए हुआ था। मैंने कहा, क्या ये बात तुम कैमरे पर भी बोल सकते हो? उसने ठसक से कहा कि हाँ। मैंने कहा कि अगर मैं इसका विरोध करूं तो क्या करोगे? उसने कहा कि मेरे पास बहुत ज़मीनें हैं, तुम्हें मार के दफना दूंगा। ये है इस देश के आम लोगों की मानसिकता, जिससे मैं लगातार रूबरू करा रहा हूँ। मैंने पूछा, संविधान भी नहीं मानते हैं, कानून का भी डर नहीं है? उन्होंने कहा कि धर्म और जाति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। खैर, ये उनका निजी मसला था। और दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूँ, IIT मद्रास में किस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है। सोचिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपर कास्ट कही, IIT में 12 डिपार्टमेंट में एक भी आदिवासी फैकल्टी नहीं है। वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कोई आदिवासी नहीं है। IIT मद्रास में 11 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ एक भी SC प्रोफेसर नहीं है। 9 विभाग में एक भी OBC प्रोफेसर नहीं है। तो वहाँ भर्तियाँ आई हैं, उसके बाद इसको लेकर सवाल पैदा होने लगे हैं। और ये तथ्य देखिए किस तरह से गड़बड़ियाँ हो रही है। IIT मद्रास में कितना बड़ा खेल चल रहा है। SC ST के लिए 6 पदों पर वैकेंसी है, जबकि 68 पदों पर भर्ती होनी चाहिए। यानी ST के 62 टीचर की नौकरी और लगनी चाहिए। इसी तरह SC की 13 और OBC की 25 सीटों पर नौकरी निकाली गई, जबकि SC के 126 और OBC को 102 सीटों की नौकरी लगनी चाहिए थी। ये वो तमाम खबरें हैं जो कोई भी सवर्ण पत्रकार आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की खबरें आपको दिखा सकता है, वो मुस्लिम के पक्ष में भी खड़ा हो सकता है धार्मिक मामलों पर, लेकिन जब SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों की बात होगी तो वो ये खबरें नहीं दिखाएगा। ये खबरें सिर्फ और सिर्फ आपको कोई SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन पत्रकार ही दिखा सकता है, बहुजन पत्रकार ही बता सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ
कि बहुजनों का एकमात्र मीडिया जो है बहुजनों को मात्र बहुजन मीडिया देखना चाहिए और वही सच्चा मीडिया है। अब इसी कड़ी में सोचिए, अभी भी प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत का मामला नहीं तूल पकड़ रहे हुए है। एबीपी के छात्रों का उत्पात, शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर को जान से मारने का प्रयास, अचूक संघर्ष, ये बहुजनों का एक अखबार है, इसने लिखा है। सोचिए बगैर टीवी अखबार के हमारे समाज की हालत क्या हो गई है कि जो हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है। और हम सिर्फ, मैं कल टीवी देख रहा था आधा घंटे के लिए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद की पूरी कहानी दिखाई जा रही है, ज्ञान वापी मस्जिद दिखाई जा रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है ये खबर क्यों दिखाई जा रही है? ये खबर इसलिए दिखाई जा रही है कि 21 मई को, मतलब कल, मध्य प्रदेश में ओबीसी का एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग आरक्षण को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर सचेत हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। उनको हिंदू धर्म में कैसे फोल्ड किया जाए, उनको कैसे धर्म में घुसाया जाए, कैसे धर्म के नाम पर उनसे वोट लिया जाए, कैसे उनके एजुकेशनल राइट्स, सोशल राइट्स को दूर रखा जाए, इसीलिए ये सब हो रहा है। आप सोचिए, इस देश में कोई सीबीआई का हेड एससी एसटी नहीं बना, इस देश में कोई सीएजी का हेड एससी एसटी नहीं बना, इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र जज एससी एसटी होते हैं, इस देश में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस सब में कोई बड़ा अधिकारी आज तक एससी एसटी ओबीसी का नहीं बना। सोचिए आप क्या करेंगे आप। ऐसा भी नहीं है एससी एसटी ओबीसी में कहता तो मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल, इनकी भी भागीदारी नहीं है। इस देश में एक तबका है, एक कैटेगरी है जिसकी सिर्फ भागीदारी है। और जब आप इस पर सवाल पूछेंगे तो आपको ऐसी धमकियां दी जाती। कल मुझे एक शख्स बिहार के पटना से, पूरी रिकॉर्डिंग है, मैं उसको आम भी करूंगा, वो कह रहा था कि हम तुम्हारी हत्या कर देंगे क्योंकि तुम अपने अधिकार की बात क्यों करते हो। और वो मुझ पर आरोप लगा रहा है कि मैं जातिवाद करता हूं। आप सोचिए, अगर आप जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे, तो वो आपको धमकी देते हैं। सोचिए, उसका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो एक तरीके से सोचता है। एक अनपढ़ जो स्कूल कॉलेज भी नहीं गया है, उसको भी आरक्षण से नफरत है, जो डाइवर्सिटी नहीं समझना चाहता है। तो ये इस देश की हकीकत है और उसी कड़ी में लालू यादव हैं। लेकिन कुछ उम्मीद वाली खबरें भी आपको देखने को मिलेगी। ये है निखत जरीन, इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है, शानदार खबर है। सोचिए इस देश में किस तरह से धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कल बंद है, ओबीसी की जागरूकता अपने चरम पर है। मध्य प्रदेश में बंद है। नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में वो 27% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। ये सब खबरें आपको चटकारा नहीं देगी, लेकिन अगर ये खबरें घर घर तक पहुंची, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने इस खबर को देखा, तो वो अपने हक अधिकार के लिए सचेत होंगे। सोचिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने अपने बेटा को विदेश भेज के पढ़ाया। करना तो सबको यही चाहिए था। क्यों त्रिशूल पकड़ा रहे हैं, क्यों धर्म की आग में झोंक रहे हैं? लेकिन सवर्ण समाज के लोग शिवराज सिंह चौहान से नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अपने बेटे को धर्म की रक्षा के लिए क्यों नहीं भेजा। मतलब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री भी अपने बेटा को विदेश पढ़ाए तो भी सवर्ण समाज को नाराजगी है, जबकि वो खुद बीजेपी के नेता हैं। इस देश में 350 से ज़्यादा सवर्ण समाज के लोग रोज विदेश में डिग्रियां ले रहे हैं और देश छोड़ रहे हैं। आज एक और ख़ास दिन है। 1845 में जन्मे रिवोल्यूशनरी बुद्धिस्ट बहुजन आइकॉन लियोथी थास तमिलनाडु के थे। इनको लोग याद कर रहे हैं। चेतन अहमिसा ने इनको याद किया है। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश में समाज के लिए लड़ाई लड़ी, मानवता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए लड़ाई लड़ी। ओबीसी का एक नेता अपना बेटे को अमेरिका में पढ़ा लिया, सबको जलन हो रही है। मोदी के आधे मंत्री अपने बच्चे को विदेश पढ़ा रहे हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। एस जयशंकर से पूछो, राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जितेंद्र सिंह, सीतारमन पूछो, इन सबके बच्चे जो हैं वो विदेश पढ़ रहे हैं। और सोचिए किस तरह से नितिन मिश्राम ने पूरी लिस्ट दी है। पीयूष गोयल की बेटी पढ़ती हैं, राधिका हार्वर्ड में, जावड़ेकर के बेटा पढ़ते हैं, पूर्वा पीएचडी कर रहे हैं बोस्टन से, सीताराम की बेटी पढ़ती हैं मास्टर इलिनॉस से, जयशंकर के सन पढ़ते हैं ध्रुव। सोचिए तमाम बड़े लोगों के बेटा बेटी, रविशंकर प्रसाद की बेटा आदित्य करते हैं कॉर्नेल से। आपके बच्चों को तलवार पकड़ाया जा रहा है और ये लोग अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। एक अच्छी खबर है, 89 केस लगातार लादने के बाद भी
सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को जमानत मिल गई है, अखिलेश यादव ने स्वागत किया है। और इस देश में जुडिशियरी सिस्टम की वानगी देखिए, हर तीसरा न्यायाधीश किसी दूसरे न्यायाधीश का चाचा भतीजा। 350 परिवारों में ही पूरा जुडिशियरी सिस्टम सिमटा हुआ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज जो बन रहे हैं वो सिर्फ 350 परिवार हैं, और वो भी सवर्ण परिवार हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद जी पर सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई निंदनीय है। जातिगत जनगणना को दबाने की कोशिश है। मध्य प्रदेश में बंद है, और ये नारा फिर से सुनिए, सीबीआई के खिलाफ राजद नेता का प्रदर्शन राबड़ी देवी के आवास के बाहर किया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लगातार सोशल मीडिया पर दिखा रहा था। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, आप लोग को समझना चाहिए। और एक कविता पढ़ा रहा हूँ रामशंकर यादव विद्रोही का, तुम्हारे मान लेने से लेके पत्थर भगवान हो जाता है, लेकिन तुम्हारे मान लेने से पत्थर पैसा नहीं हो जाता। तुम्हारा भगवान पत्ते की गाय है, जिससे तुम खेल तो सकते हो, लेकिन दूध नहीं पा सकते। ये नई खेती उनकी कविता थी। और ये देखिए, ये एमपी के राजगढ़ ज़िले में जीरापुर में शेड्यूल कास्ट की हत्या का आरोप लगा मुसलमानों पर, तुरंत बुलडोजर चल गया। लेकिन किसी आदिवासी की हत्या सवर्ण समाज के लोग करें तो बुलडोजर नहीं चलता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद रवि किशन अपनी बीजेपी की योगी सरकार में बिजली की हालत की पोल खोल रहे हैं। क्रिकेट देखना पर बिजली कटे बार बार, खुद वो प्रचार कर रहे हैं। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें थी जो अब तक सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। लालू यादव के यहाँ जो छापा पड़ रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, उनसे बदला लिया जा रहा है? इस देश में क्या वजह है कि आज तक कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग CBI ED इनकम टैक्स CAG सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं बैठ पाते हैं? उनकी संख्या कम है जबकि उनकी आबादी 85 है। मेरिट की भी बात मत कीजिएगा, राजस्थान में अभी एग्ज़ाम हुआ है, तमाम डिपार्टमेंट में OBC के लोग SC के लोग जनरल से ज़्यादा कट ऑफ ला रहे हैं। क्या हम अभी भी इस देश में द्वयम दर्जे के नागरिक हैं? और इसकी वजह क्या है? हमारी भागीदारी जो है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। इसलिए जो भी लोग हैं, थोड़े बहुत जो लोग पहुंच पाए हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको धमकियां दी जाती है। क्या आपको धमकी से डर जाना चाहिए, या इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश को बचाने की, इस देश को मजबूत करने की, इस देश को बाहरी दुश्मनों से बचाने की लड़ाई लड़ती रहनी चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।